देखो भाई, अरबी तो हमने उन बच्चों के तस्जीह के लिए, हौसले के लिए बिलजस्ते बोलिए इरादा हमारा नहीं था, लेकिन बच्चों ने ऐसी ज़बरदस्त तकरीर की, इतने एतमाद के साथ तकरीर की, तो मैंने तो हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब दामद बरकातहुम से दरख्वास्त की थी कि आप अरबी में बोल दीजिएगा। मैं तो बैठा बैठा थक गया, लेकिन तुम लोगों के हौसले, हम तो उठ के कई मरतबा गए, लेकिन सुबह 8 बजे से जो बैठे हो और ये इस वक्त 1 बज रहा है, अल्लाह अकबर, यह इस्तिकामत, उसका तो मैं मुबारकबाद देना वाजिब समझता हूँ। अल्लाह ताला तुम लोगों के अंदर हौसलों को बढ़ाए। उर्दू में भी जिन तलबा ने तकरीरें की, उनकी तैयारी मुकम्मल, अंदाज शानदार, ज़बान उम्दे, बेबाकी, खुद एतमादी, हौसले के साथ आए खड़े हुए, लहजात अलग, तैयारी मुकम्मल, अल्फाज अलग, तैयारी मुकम्मल, किसी के ज़बान में न लुकनत पैदा हुई और न घबराया, न उसके पैर कब कब आए। मैं तो पैर को भी देख रहा था, इसलिए कि किसी के सामने खड़े होकर बोल देना, बड़े बड़े होकर पानी पित्ता हो जाता है। पानी पित्ता समझते हो ना, हालत ख़राब हो जाती है। भाई गुजरात के हो, पता नहीं गाढ़ी उर्दू समझते, लेकिन तकरीर तो बड़ी ऊंची ऊंची की ज़बान में कर रहे थे। मेरी किताबें, मुझको तो कुछ अंदाज़ा हुआ कि मेरी किताबों से भी बहुत ज़्यादा लड़कों ने तैयारी की, वही अंदाज़ वगैरह, ज़बान वगैरह का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ चलती भी है उस ज़बान की, और तकरीरें भी चलती हैं, ये दोनों की मोहब्बत है। तो वो मुर्तजलन लिखी हुई किताबें हैं। हमने तकरीर तैयार नहीं, तलबा के लिए लिख देते थे, मुसाबके के लिए। तकरीर हर एतबार से, लेकिन बात चीज़ें समझाना है। देखिए, नंबरात देने में हमको बड़ी जहमत हुई। हम किस लड़के को कितना नंबर दे, कैसे दे, सब एक से बढ़ के एक आला असातिज़ा काबिले तारीफ़ है। मैं तो कहूँगा कि असातिज़ा जो असल में तलवार किससे पहचानी जाती है, उसके लोहा बनाने वाले से। जिस सांचे में ढालने वाला कारीगर होता है वो असल कमाल होता है। कमाल तो आपका भी ढल गए, लेकिन असल जो है कमाल, और उसकी जो निगरानी और सरपरस्ती करने वाली ज़ात है और हज़रत नाजिम साहब की है। तो तीनों मिला कर के ये सब कारवां आगे बढ़ रहा है। तकरीर में बाद लड़कों ने तसलसल बाकी रखा, जोश पैदा करने, उसलूब में कभी नसेब व फराज भी आते हैं। बाद लड़कों ने तकरीर की, बड़ी शानदार तकरीर थी, अल्फाज भी बड़े अच्छे थे, तैयारी भी उम्दा थी, लेकिन मुसलसल एक ही लहजे में बोलता जा रहा था। हालांकि लहजे में कभी नरम होना चाहिए, कहीं इत्मीनान से रुकना चाहिए, और कहीं आवाज़ को तेज़ करनी चाहिए, और कहीं पर आवाज़ को धीमी करना चाहिए, ताकि सुनने वालों पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात मुरतब हों। अब एक ही सुर में बोलता चला जाए, तैयारी उसने मुकम्मल की, थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, ये कोई 5 मिनट की 6 मिनट की तकरीर देने में पता नहीं चलेगा, लेकिन वो मुसलसल बोलते हैं। हमारे यहाँ बरेली उलमा करते कूद कूद के, देखा कि नहीं देखा है, वो उछलते हैं, कूदते हैं, और सांस अंदर लेंगे बाहर लेंगे। ये आपका काम नहीं है। आपकी तकरीर समझाने का अंदाज भी होना चाहिए, जोश के साथ आपकी बात वाज़ह भी होनी चाहिए। और ये अभी वो दौर है सीखने का, इसलिए हम बता रहे हैं। और किसी मुकर्रिर से अगर कह देंगे तो खफा हो जाएगा, बोलना बंद कर देगा। तो भाई एक चीज़ तो ये महसूस हमको हुई कि बाद लड़कों के नंबरात सब अच्छे हैं, उसलूब का अंदाज है कि मुसलसल बोलता चला जा रहा है। न कहीं आज बाद लड़कों ने समझाने की कोशिश भी, कामयाब कोशिश की। अरबी में भी लड़कों ने तैयारी की, तो इसका भी ख्याल किया जाता है। साथ से भी गुजारिश करूंगा कि लड़कों के लबो लहजे को नसेब व फराज के साथ आगे लेके चले। जैसे लहरें होती हैं दरिया की, कहीं पानी ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं लहर, उसी को कहा ही जाता है। अल्फाज में भी लहर होनी चाहिए, कहाँ उसको हल्के करना है, कहाँ ऊँची आवाज़ करनी है। तो किस तरीके से, ये आपको असातिज़ा बताएंगे। इस तरीके से हम खुश हैं इस बात से कि हमें हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातहुम नाज़िम जामिया मज़हर सआदत की इनायत, और उनके साहबजादे मौलाना इबादुल्लाह साहब, उनकी तवज्जो, और हमारे एक बड़े ख़ास शागिर्द हैं मौलाना इब्राहिम साहब की बार बार इसरार कि भाई आपको यहाँ आना है। जब मैंने सुना कि हानसोट चलना है, तो फिर वो 25 साल पहले का दौर मुझे याद आ गया। बड़ी तरक्कियात है हर एतबार से। आप एक अच्छे इदारे में हैं,
अच्छे लोगों की निगरानी में है, मुखलिस असातिज़ा की तवज्जुहात आपको हासिल है। रात दिन कुछ सख्तियाँ भी होंगी और आदमी उसी वक्त बनता है जब उसके ऊपर सख्ती बर्दाश्त करने का हौसला हो। और उसी एतबार से कभी बचपने की वजह से बात चीज़ों पर गुस्सा भी आता होगा, और जब तन्हा मजलिस में हो गए तो कुछ तबसरे भी होते होंगे। ये सब इंसानी फितरत है। लेकिन जब पत्थर हीरे को खरादा जाता है और उसको तराशा जाता है तब वो चमक पैदा होती है। तो बिल्कुल आप लोग एक पत्थर है, आपको तराशा जा रहा है, आपको ढाला जा रहा है, सांचे में फिट किया जा रहा है, ताकि जब हम इंसानी के मार्केट में भेजें कि हमारे वो नमूने हैं जो इस्लाम के दाई हैं और ये इस सिफत से मुत्तसिफ हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती है हसन। मकालमे के ज़रिए वजादिलहुम बिल्लती है हसन का आपने मुज़ाहिरा किया। और हिकमत के साथ अभी मैंने बता दिया कि कहाँ हमको आवाज़ पस्त करनी है, कहाँ ऊंची करनी है और किस मौके पर कौन सी तकरीर करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने सीरत के गुनागू पहलू को इख्तियार किया और कहीं एकसानियत का इजहार नहीं हुआ। हाँ, बात तकरीरें मुसलसल की गई, लड़कों ने तैयारी किया, क्या खूब होता कि हर लड़के की तकरीर अलग होती। लेकिन रात जो तकरीर सुनी थी और रफ़अना लका ज़िक्र, तकरीबन 3 बच्चों ने वही तकरीर दोहराई। अब उसमें हम क्या नंबर देंगे? एक ही तकरीर को बस लहजा उसका है, उसलूबी पर वो नंबर पाएगा, या कि मुखातब करने के आंख मटका रहा कि गर्दन टेढ़ी किया, ये सब देखेंगे हम। इसलिए कि तकरीर का मवाद तो मुकम्मल है कि एक ही तकरीर नहीं याद होनी चाहिए, 14 लड़कों को 14 उन्वान के साथ तकरीर होनी चाहिए। और सीरत तो दरिया बेकिनार समुंदर है ना पैदा किनार। इस तरीके से आप आइंदा ख्याल कीजिएगा। सादा जी कहूँगा, मुसाबके में कोई भी लड़का एक उन्वान पर दूसरा लड़का वो तकरीर न करे तो तनव्वुर भी बढ़ जाएगा, उसके लहजे, उसके मवाद पर भी गौर। अब 3 तकरीर हमने रफ़ाना लका ज़िक्र पर सुन ली है तो मवाद तो एक ही बचा। और लड़के क्या करेंगे? वो कहेगा मैंने शानदार तकरीर की, उसने कहा मैंने शानदार तकरीर, और नंबर आएगा। फैसला तो आखिर होता है हकम का। हमको जो फैसला लिखना था दयानतदारी के साथ आपकी हमदर्दी में वही लिखा है। तो इस चीज़ों का भी आप लिहाज रखिए। ये चंद बातें आपको तवज्जो दिलाने के लिए थी, बाकी असल खिताब तो हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब दामद बरकातहुम का होगा। और मैं तो तकरीबन थक गया हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसके बाद अब आप लोग, हम तो चले जाएंगे अभी माजरत के साथ, इसलिए कि पैर और दुख रहा है हमारा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और बाकी रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये हमारे तलबा के लिए इत्तिलान अर्ज़ है कि हमारे हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब थे, और जिन्होंने जैसे कि तज़किरा किया कि 25 साल पहले भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, और आप हजरात उनके बहुत सारी किताबों से फ़ायदा उठाते हैं। सहरुल बयान, सहरुल कलाम, इस्ताहुल बयान, ये सब किताबें हजरत की लिखी हुई है। और हमारे जो दूसरे 2 मेहमान हैं हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब और मौलाना ज़ियाउल हक साहब, ये दोनों हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन के शागिर्द हैं। इन्होंने जो है हजरत के पास पढ़ा है, तो ये उनके उस्ताद हैं जी। जज़ाकल्लाह।